मैंने वक्त का थमना महसूस किया है। उस थमे हुए वक्त में मैं गुजरे हुए वक्त को याद कर रही थी। डॉक्टर से इतना डर लगता था मुझे कि पापा को स्पेशली छुट्टी लेके आना पड़ता था मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, क्योंकि और किसी के बस की तो थी नहीं। अपनी इस अधेड़ उम्र की बेटी को वो अब भी एक नन्हे बच्चे की तरह रखते, मुझे गोद में बैठाते, मुझे सीने से लगा के सुलाते, उसी सीने की धड़कन जैसे लोरी जैसी लगती हो। और कभी कभी उन्हें सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो जाती। ड्राइविंग लाइसेंस मिलते ही सुबह सुबह मम्मी के सोते हुए गाड़ी स्नीक आउट करके मैं बेपरवाह घूमने चली गई। गाड़ी ट्रक से ठोककर जब घर वापस आई तब तक मम्मी जाग चुकी थी। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी की हालत देखी वो गुस्से से लाल पीली हो गई। उन्होंने तुरंत पापा को फोन किया और कहा कि देखिए, आप ही ने बिगाड़ा है अपनी बेटियों को, देखिए मैडम क्या करके आई हैं। अगले कुछ मिनटों में मेरा फोन बजा। अब्बा का कॉल आ रहा था। दिल जैसे मुंह में आ गया था। बहुत हिम्मत करके मैंने फोन उठाया और कोटिंग पापा वो हंस के कहते, अबे शाले, दैट्स हाउ ही यूज्ड टू टॉक, अबे शाले मेरे आवारा लौंडे, तुझे चोट तो नहीं लगी? मम्मी के बारे में मत सोच, उनकी तो आदत है हाइपर होने की। तू डरियो मती ना है मिट्टी पा। गाड़ी की कोई परवाह नहीं थी। 10th स्टैंडर्ड में जब हर एक बच्चे की तरह मैं भी अपने दिमाग में ख्याली बिरयानी बना रही थी, तो पापा मुझे बोर्ड से पहले 3 इडियट्स दिखाने लेके गए। मम्मी फुल ऑन टेंशन मोड में कि इसे मना करने की जगह आप इसे खुद लेके जा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब्बा तो मेरे ही है ना, सुनेंगे किसी की? छोटे मुबीन साहब मैं और बड़े मुबीन साहब वो ले गए मुझे। उस दिन थिएटर में मैंने पहली बार अब्बा को इतना इमोशनल होते हुए देखा। वो शायद अपने दोस्तों को मिस कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो हमारे सख्त लौंडे थे। मूवी खत्म होने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि अन्ना, जिंदगी में तुम्हारी पढ़ाई, डिग्री, नॉलेज सब कुछ जरूरी है और सब कुछ काम आएगा, पर इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इन सारे पलों के बीच के पलों को जीना। ऐसे रिश्ते बनाना जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे, जिनकी मदद कर पाओ उनकी मदद जरूर करना, लोगों की लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अन्नू, पीपल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। अब समझ आता है। कहते थे अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। मम्मी से जब भी मैं पिटती थी, पापा मुझे बस बाहर ले जाते, मेरी पसंद का सारा खाना खिलाते, मुझे शॉपिंग कराते, चाहे उन्हें कुछ नहीं समझ आता था। बस कहते जो लेना है ले ले। कभी किसी चीज के लिए ना सुना ही नहीं। एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होती थी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना। उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं होता था। उनकी जॉब उन्हें इतना बिजी रखती थी। 2 हफ्ते में शायद एक बार मिल पाते थे, कभी कभी महीने में एक बार, और अगर कभी किस्मत अच्छी हुई
और पापा की पोस्टिंग बरेली के आसपास होती थी, तो वो रोज अप डाउन करते थे हमारे लिए। उनकी जीप की आवाज सुनते ही मैं सोने की एक्टिंग करने लगती। उन्हें पता होता था कि मैं नहीं सो रही हूँ, और ये प्रूव करने की सबसे इजी ट्रिक उन्हें पता थी, आके मुझे गुदगुदी करना। बस छट से मैं हंस देती और पापा को चिपट जाती। जो हमारी थोड़ी बहुत मूवी नाइट्स होती थी, हमेशा लेट नाइट शोज होते थे, बिकॉज पापा के काम का कोई वक्त नहीं था। तो मैं हमेशा थिएटर में सो जाती थी और सीधे आँख खुलती थी अपने बिस्तर में। मुझे सब बताते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो पापा सब कुछ भूल कर, मम्मी आज भी इस बात पे इतना किलस जाती हैं कि उन्हें छोड़कर, भूल कर पागलों की तरह भाग भाग के पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहे थे, सबको खिला रहे थे, नाच रहे थे खुशी से। पर मुझे क्या पता था कि इतने साल बाद अपने पापा को जब मैं हॉस्पिटल में देखूंगी तो उन्हें आईसीयू में देखूंगी। मुझे अभी भी याद है उनसे मेरी आखिरी कॉन्वर्सेशन, जो मैं जिंदगी भर अपने दिल में बस दोहराती रहूंगी। ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए जब मेरे पापा आईसीयू में थे, बहुत हिम्मत करके मैं अंदर गई, उनके पैर को हल्के से छुआ और उन्हें आवाज दी, अब्बा जी। उन्होंने आंखें खोली और वो मुस्कुराए। बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, पर ये सोच रही थी कि ऐसी हालत में भी ये मेरे लिए मुस्कुरा रहे हैं। मैंने बोला आई लव यू। उन्होंने हल्के से बोला लव यू, और फिर मम्मी ने कहा बेटा पापा को आराम करने दो, हम कल फिर से मिलेंगे पापा से, अभी उन्हें रेस्ट करने दो। अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन उन्हें सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ और सोता हुआ देखूंगी। जिंदगी जैसे पलट सी गई। ऐसा लगता है घर तो है पर घर के ऊपर छत नहीं है। मैं बस उन्हें फिर से चिपट जाना चाहती थी, वो सुकून महसूस करना चाहती थी जो उनके साए में महसूस होता था। पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नन्हे बच्चे से उसका सारा सुकून छीनकर उसे असली दुनिया के बीच में खड़ा कर दिया हो। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, थोड़ा वक्त लगा खुद को समझाने में, कि पापा फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सारी बातें, उनकी यादें, उनके मजाक, उनकी शरारतें, उनकी सिखाई हुई चीजें, उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनके वो सारे कपड़े जो वो सबसे ज्यादा पहनते थे, आज मैं पहनती हूँ। उनकी लिखी हुई शायरियाँ पढ़ती हूँ, उनके लिखे हुए गजलें, गाने, नज्म, सब कुछ पढ़ती हूँ। मेरी एक आदत है हमेशा से, मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ मुझे ऐसे ही रैंडमली उनकी वीडियोस बनाना और फोटोज खींचना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे लिए बाद में उन मेमोरीज को देखना फिर से जीने जैसा लगता है। ऐसे ही अब मैं उनकी सारी फोटोज और सारी वीडियोस देखती हूँ। उनकी घड़ी जो अब मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जो मुझे मरते दम तक ये याद दिलाएगी कि चाहे अच्छा वक्त आए या बुरा, पापा ने मेरा हाथ हमेशा पकड़ा हुआ होगा। मैंने पापा की मिट्टी से पहले उनसे घंटों बैठ के बातें करी थी, मैं अभी भी करती हूँ।
उन सब में से सबसे ज़रूरी बात जो मैंने उनसे कही थी कि उनकी जगह तो नहीं ले सकती मैं, कोई नहीं ले सकता, पर बस अब एक सपना है कि उनकी निम्मी का ख्याल रखना है और उन्हें खुश रखना है। अब जो करना है नजमा के लिए करना है। 14 जुलाई 2020, ये तारीख मैं अपने जहन से ज़िंदगी भर नहीं निकाल पाऊंगी। उस दिन मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था। मेरे पापा जिनकी आंखों का तारा था, उनका अन्ना डॉन, उनका लडुआ, हर जगह जाते थे मुझे अपने साथ लेकर, चाहे बाल कटवाने भी जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए घर आते थे और वो क्वालिटी टाइम वो मुझे देते थे। और वो प्रेजेंस उनकी सब कुछ होती थी मेरे लिए। वो थोड़ा सा वक्त सब कुछ होता था मेरे लिए। पर क्या पता था मुझे कि आखिरी वक्त पर मेरा बीड़ू मुझे धोखा देके अकेले ही चला जाएगा। सब जगह तो साथ लेके जाते थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जब मैं टुकुर टुकुर उनकी तरफ देखती तो बिना अल्फाजों के वो समझ जाते थे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे बताया जाता है कि मैंने कभी घुटनों नहीं चला, क्रॉल नहीं किया, मैं सीधे उठी, भागी, गिरी, चोट खाई, सर फोड़ा, पैर तोड़ा, खून निकला, बस दिन भर यही होता था हमारे घर में। इसीलिए नजमा मुझे जलजला कहती है। इतनी आफत और दंगे मचाने के बाद भी वो मेरे अब्बा ही थे जिन्होंने अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़कर मेरे ख्वाबों को भरा था। कभी सोचा ही नहीं था कि जिसके साए में अब तक जी रही थी वो नहीं होगा तो क्या होगा और कैसा होगा। क्योंकि अगर माँ जन्नत है तो पापा जन्नत का दरवाजा। आई लव यू पापा। आई रियली मिस यू। मेरे लिए वक्त अभी भी थमा हुआ है, पर मैं अब भी इस थमे हुए वक्त में गुजरे हुए वक्त को याद करती रहूंगी।